अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सरूर सुल्तान है। एसएम लॉ कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ। पिछले 4 साल से एसएस मूसा एसोसिएट्स एक छोटा सा इनकम टैक्स कंसल्टेंसी इदारा चला रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से वो है जस्टिस फॉर एसएम लॉ कॉलेज। सन 2017 की इनरोलमेंट है मेरी, जिसके तहत 2018 के मुझे पेपर पहले साल के, 2019 के दूसरे साल के और 2020 में तीसरे साल के, यानी कि 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल के पेपर्स देके मुझे फ़रागत हासिल करनी थी और 2021 के अंदर मैं किसी अच्छे सीनियर लॉयर के साथ जुड़ के बाकायदा लॉ को प्रैक्टिस करता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग देख सकें, सन 2017 की इनरोलमेंट है मेरी। अब अफसोस की बात है, हमारे तालीमी निज़ाम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। इदारों की आपसी पॉलिटिक्स की नज़र हो गए हैं। एसएम लॉ कॉलेज के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझे किसी सीनियर ने मुझे बोला कि भाई यहाँ कहाँ आ गए। अब हमने तो सुना था इतना बड़ा नाम एसएम लॉ कॉलेज, मतलब पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और लॉयर्स और मजिस्ट्रेट वहाँ पे आके आपको पढ़ाते हैं, बाकायदा क्लासेस होती हैं, क्लासेस का एनवायरनमेंट है, चीज़ें हैं बहुत सारी, जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने घर से रोज़ाना 25 किलोमीटर दूर जाते हैं कि भाई एसएम लॉ कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं। पता चला कि वहाँ पे किसी साल पिछले कई अरसे से ऐसा है कि पेपर वक्त पर होते ही नहीं। वो हर साल स्टूडेंट्स मिलके एक पिटीशन दायर करते हैं जिसके तहत कोर्ट फैसला देता है, फिर कराची यूनिवर्सिटी उसके ऊपर एक्शन लेके डिले करके 2, 3, 4 महीने और डिले करने के बाद फिर वो कोई डेट देते हैं और फिर उसके बाद हमारे लिए एग्ज़ाम्स गिनती के हर सेशन के अंदर, हर एग्ज़ाम सेशन के अंदर मुश्किल से 400-800 स्टूडेंट्स होता है। ऐसा भी नहीं कि 4-8 हज़ार स्टूडेंट होता हो। 400-800 स्टूडेंट्स के लिए भी ये इदारे आपस में इतनी पॉलिटिक्स करते हैं कि बयान नहीं की जा सकती। आज 2020 के अंदर बैठा हूँ और अभी तक सिर्फ 1 साल के पेपर हमने दिए हैं। सेकेंड ईयर के पेपर बाकी हैं। थर्ड ईयर की पढ़ाई कॉलेज के अंदर बाकायदा तौर पे होके ख़त्म हो चुकी। जो भी सूरत हाल थी वो किताबें बंद हो गई। हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों सालों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। स्टूडेंट्स कहाँ जाएँ? इंटीरियर से लोग आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो ऐसे इलाक़ों से आए हुए हैं कि जो सिर्फ पढ़ने के लिए कराची आए हुए हैं। उनका रहना, खाना, पीना, किराया, हर चीज़ डिपेंड करती है कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे तो फिर कुछ अच्छी बेहतर पोजीशन पे आएंगे, वकालत शुरू करेंगे, कहीं पे 6 महीने, साल, 2 साल रगड़ा खाएंगे तो कुछ पैसे कमाएंगे कि घर अपने फैमिली को कुछ सेटल कर सके। ब्रेड एंड बटर की जंग में तो सब पूरा पाकिस्तान ऑलरेडी पिछले कई सालों से लगा हुआ है। हर कोई जो है दौड़ रहा है कि मैं अपनी रोटी कमा लूँ। एक इंसान अपना घर, अपना गांव, अपने घर वाले हर को छोड़कर कराची दूसरे शहर आता है। और कई स्टूडेंट हैं, 1 आध 2 नहीं हैं, ऐसे मतलब मोर देन 60-70% स्टूडेंट्स हैं कि जो अपने घरों से आए हुए हैं, अपने घरों से दूर हैं, उनको अपने घरों की रोटी नहीं मिलती। वो यहाँ पे पैसे खर्च करके आटा ला के खुद बनाते हैं, जैसे कच्ची पक्की रोटी खाते हैं। ये हमारा तालीमी निज़ाम है। मतलब 3 साल में 1 साल के पर्चे, इतनी ज़्यादती। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 2022 के अंदर जाके वकील बनूंगा। मतलब जो प्रोग्राम 3 साल का था, दैट हैज़ बिन ड्रैग्ड टू लाइक 6 years। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो पेपर पिछले साल, जो कोर्ट का ऑर्डर आ गया था जिसके अंदर पिछले साल जून जुलाई के अंदर जो डेट शीट आ जानी चाहिए थी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारे पेपर्स कंडक्ट हो जाने चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली, या पॉलिटिक्स की नज़र कहूँ या क्या कहूँ, भाई सुनने में आ रहा है कि जुलाई के अंदर पेपर हो जाएंगे, अगस्त में हो रहे हैं, फिर अक्टूबर में हो रहे हैं, नवंबर के अंदर आ जाएगी डेट शीट, तैयारी कर लें भाई सब बच्चे। भाई दिसंबर में पक्का फाइनल हो रहे हैं, भाई जनवरी के फर्स्ट वीक में हो रहे हैं। जब तक कोई कोरोना नहीं था भाई, कोई कोरोना नहीं था, कोई इमरजेंसी, कोई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं थी, पेपर्स लिए जा सकते थे अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती कि ये स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। और चाहे स्टूडेंट कराची का हो, चाहे स्टूडेंट कराची के बाहर का हो, स्टूडेंट होता है।
वो अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगा रहा है, पैसे खर्च कर रहा है ताकि वो एक अच्छी तालीम हासिल कर सके। एक इंसान जिसको 1 साल के अंदर एक कोर्स ड्यूरेशन जो आउटलाइन दी हुई है वो कंप्लीट करता है और उसके बाद उसको असेसमेंट होती है, क्या वो 2 साल तक वो पढ़ता रहे? क्या उसका इंटरेस्ट बचेगा? वो क्या वहाँ से सीख के निकलेगा? करप्शन क्यों नहीं करेगा? वो बोलेगा यार मैं तो अभी तो मौका है मेरे पास कमाने का, जहाँ पे उसको हाथ लगेगा वो हाथ साफ करेगा। मतलब मैं अथॉरिटीज़ से अपील करता हूँ, मैं अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली बराए मेहरबानी SM लॉ कॉलेज को सौतेला ना समझें। एक बड़ा नाम है, एक बड़ा इदारा है, इस मुल्क का एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट है। जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी का इदारा हमारे लिए मोतबर है, वैसे ही SM लॉ कॉलेज का इदारा भी मोतबर है। बड़े बड़े जजेस इस इदारे ने प्रोड्यूस किए हैं, बड़े बड़े वकला हजरात इस इदारे से उन्हीं बेंचेस पे बैठ के पढ़ के गए हैं जहाँ पे आज हम बैठते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें ताकि हुकाम तक ये जा सके और हमारे लिए इंसाफ हो सके, इन स्टूडेंट्स के लिए इंसाफ हो सके कि जो अपना टाइम, अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वक्त पर उनकी असेसमेंट नहीं हो रही। और आज 3 साल के अंदर मैं सिर्फ 1 साल के पर्चे दे के बैठा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है। आज उस वक्त को मैं सोचता हूँ कि काश मैंने अपने सीनियर जो वहाँ पे बैठे हुए थे, जो भी हजरत थे, वो उनकी बात मैंने तवज्जो से सुन ली होती कि वो क्यों कह रहे हैं यहाँ कहाँ आ रहे हो, तो मैं भी शायद आज इस परेशानी में नहीं होता और ये वीडियो नहीं बनाता। तो आप सब लोगों से, दोस्तों से इल्तिमास है कि काइंडली अगर किसी का जानने वाला कि कोई जो वीडियो देख रहा है उसके बड़े मामू, चचा, ताया, फूफा, कोई इन अथॉरिटीज़ जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इस मैसेज को सही मानों में हमारे स्टूडेंट्स को इंसाफ दिला सकते हैं, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, काइंडली मेरी आवाज़ को आगे तक पहुँचाइए और मेरी मदद कीजिए। आप सब से मैं मदद का तलबगार हूँ। ऊपर अल्लाह ताला से, नीचे असबाब अल्लाह ताला आप लोगों में से किसी को बना दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।